हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आरती महाजन है और मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम इस अध्याय 4 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है प्रकार्यात्मक समूह या विषम परमाणु या इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा सा आप देखें। फंक्शनल ग्रुप ये क्या होते हैं, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे छोटा सा बेसिक एग्जांपल लेंगे मेथेन का। मेथेन का फॉर्मूला सूत्र होता है CH4, ठीक है। और यदि सपोज इसको हम इस तरह से लिख लें, एक कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इन 4 हाइड्रोजन में से सपोज किसी एक हाइड्रोजन को हम किसी दूसरे परमाणु से हटा देते हैं। मान लो कोई एक परमाणु है A, उससे हमने हटा दिया मतलब यहाँ पर एक शब्द हम यूज करेंगे प्रतिस्थापित कर दिया। यदि हमने किसी कार्बनिक यौगिक में से उसके एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? प्रतिस्थापित कर देंगे तो हाइड्रोजन तो हट जाएगा और उसकी जगह A परमाणु जुड़ जाएगा। तो ये जो A नया जो समूह या परमाणु आया है, इसे हम क्या कहेंगे? प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप या विषम परमाणु कहेंगे। अच्छा, सपोज ये परमाणु है तो इसे हम विषम परमाणु कहेंगे और इस परमाणु के साथ कोई दूसरा परमाणु भी जुड़ा हुआ है, तो अब ये तो क्या हो गया? परमाणुओं का समूह हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? इन समूहों को क्या कहेंगे हम? प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो उससे क्या होगा? ये नए फंक्शनल ग्रुप के जुड़ने से या इन विषम परमाणु के जुड़ने से क्या होगा? इस कार्बनिक यौगिक के ऊपर पूरी तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? सपोज पहले तो इसका नाम था मेथेन, CH4 को हमने बताया कि ये मेथेन था और इसकी स्ट्रक्चर हमने इस तरह से लिखी थी। लेकिन अब हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया है, तो अब इसका सूत्र हम कैसे लिखेंगे? इसमें A जोड़ दिया हमने, तो इसका सूत्र कैसे लिखेंगे हम? C, कार्बन तो एक है और हाइड्रोजन अब बचे कितने? 3, CH3 और एक A कोई परमाणु या कोई समूह आ गया, तो इस तरह से इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? ये जब नया एक मेहमान आ चुका है और इस नई मेहमान के गुण इसमें अब मिलने लगेंगे। ये हो सकता है अलग प्रकार का हो, क्योंकि अलग ही है, हाइड्रोजन तो रखना है, कोई दूसरा परमाणु है और दूसरे परमाणु के अपने अलग खुद के रंग रूप होगा, अपने खुद के गुण होंगे। तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण इस पूरे कार्बनिक यौगिक पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसके कारण इस कार्बनिक यौगिकों में नए गुण आ जाते हैं। इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? नए गुण का आना। नए गुण कौन दिखाएगा? कार्बनिक यौगिक दिखाएगा। पहले तो वो मेथेन था, अब इसका नाम कुछ और हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक नया मेहमान आ चुका है और उस नए मेहमान के रंग रूप गुण सब कुछ बहुत ही अलग है, तो इसलिए इसमें एक नए गुण आने लगेंगे और ये जो नया ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, इन्हीं ग्रुप को हम विषम परमाणु या फिर फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। और अब यदि हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, तो इस टॉपिक में आपके फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बहुत सारे दे के रखे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके बाद में एल्कोहल है, फिर आपने क्लोरीन, ब्रोमीन का नाम सुना होगा। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो हमें इस आगे के टॉपिक में पढ़ने हैं। तो थोड़ा सा इतना हमने एक छोटा सा इजी वे में सीखा है। अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए, अब फंक्शनल ग्रुप होते कौन कौन से हैं? तो अभी मैंने बताया है आपको, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्लोरो या फिर ब्रोमो, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन अभी हमें इतने पढ़ने हैं।
तो अल्कोहल को हम, ये तो हमने नाम लिखा है, जैसे हम मेथेन को मेथेन नाम लिख लेते हैं, लेकिन उसका सूत्र भी हम केमिस्ट्री में लिखते हैं, भाई उसका सूत्र लिखा हमने CH4। लेकिन अब अल्कोहल भी हमने बोला है, तो इस अल्कोहल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? ठीक है, अल्कोहल को हम किन अणुओं या किन परमाणुओं के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे? तो अल्कोहल को हम प्रदर्शित करते हैं बॉन्ड OH से। कैसे प्रदर्शित करेंगे? बॉन्ड OH से। इसके बाद में आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम प्रदर्शित करेंगे बॉन्ड CHO से। ये आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि ये इस अध्याय का महत्वपूर्ण एक पार्ट है। फिर आता है कीटोन। कीटोन को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसको लिखेंगे हम इस तरह से C, ठीक है, CO से लिखेंगे। लेकिन CO से लिखा है और मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया है, क्यों? क्योंकि देखो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो कार्बन की 2 संयोजकता तो इस ऑक्सीजन से संतुलित हो गई है, लेकिन कार्बन की अभी 2 संयोजकता अभी भी बाकी है, तो हमने उसको इस तरह से लिखा है। ये कार्बन, इसकी ये 1, 2 जो कि अभी फ्री है, और ये 2 संयोजकता जो कि ऑक्सीजन से बंधित है, संतुलित है, सैचुरेटेड है। ठीक है, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? बॉन्ड, आप इसको CO भी बोल सकते हैं, CO फंक्शनल ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? बॉन्ड COOH होगा। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या बोलोगे? बॉन्ड COOH। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये कार्बन, उससे एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से बंधित है, और एक ऑक्सीजन इस तरह से सिंगल बॉन्ड से बंधित है, और उसके साथ एक हाइड्रोजन बंधित है। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कार्बन की 2 संयोजकता थी, तो एक तो कार्बन से संतुलित हो गई और एक हाइड्रोजन से संतुलित हो गई है। लेकिन अब देखें, कार्बन की तो 3 संयोजकता संतुलित है, लेकिन एक फ्री है, तो इस तरह से हमने बताया है। ठीक है, अब देखें क्लोरो, आपने नाम सुने होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। तो क्लोरीन, जैसे आपने NaCl में पढ़ा होगा, NaCl मीन्स होता है नमक, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से ये क्लोरीन होता है और ये ब्रोमीन होता है। इसका हमने यहाँ पर लिखा है क्लोरो और ब्रोमो, इस तरह से हम यहाँ पर बोलेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। टोटल इतने टाइप के फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पर मेमोराइज करना है, याद रखना है कि अल्कोहल, आपको क्लिक होना चाहिए कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो बॉन्ड COOH। एल्डिहाइड का क्या है? तो बॉन्ड CHO। इसको भी हम इस तरह से खोल के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हमने बताया एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड CHO। आप कैसे लिखोगे? कार्बन की संयोजकता ऑक्सीजन की 2 होती है, ये 2 इससे संतुलित हो गई है, और कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन से संतुलित है, और एक संयोजकता ये फ्री है। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये थोड़ा सा 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन आप यदि ये ना याद रख के फिर सिर्फ यही याद रख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, और याद करना भी आसानी रहेगी। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप थे। अब हमें इन फंक्शनल ग्रुप को कार्बनिक यौगिकों में लगाना भी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि CH4 में हमने CH3 लिख दिया था और एक हाइड्रोजन को हमने प्रतिस्थापित कर दिया था। सपोज एक हाइड्रोजन को हमने A से प्रतिस्थापित कर दिया, तो हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाई थी, ऐसे लिखा था हमने। तो अब हमको, ये तो हमने एक एग्जाम्पल ऐसे लिया था, लेकिन अब हमको इन फंक्शनल ग्रुप को इन कार्बनिक यौगिकों में जोड़ना है। और जोड़ देंगे तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि जोड़ने पर इन सबके रंग, रूप, गुण, नाम सब कुछ अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इन फंक्शनल ग्रुप को जोड़ने पर कार्बनिक यौगिकों में तो कौन कौन से नाम होते हैं, क्या लिखते हैं, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं।
अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं और अल्कोहल का हम फंक्शनल ग्रुप क्या लिखेंगे, बॉन्ड OH, अभी हमने याद किया था। अब देखो हम यहाँ पर टोटल 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे और जब इनका हम नाम लिखते हैं, किसका, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं अल्कोहल की, जब हम इसका नाम लिखते हैं तब हम इसमें एक सफिक्स लगाते हैं और उस सफिक्स को हम ऑल कहते हैं। ठीक है, हमने आगे सफिक्स भी पढ़े थे पिछले पार्ट में, मेथेन में एन लगा है, इन, आइन, इस तरह से। तो यहाँ पर जब अल्कोहल लगता है बॉन्ड OH तो उसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, ऑल सफिक्स लगेगा। एक बेसिक एग्जांपल मेथेन का लेते हैं, CH4, इसकी स्ट्रक्चर को हम ओपन कर लेते हैं इस तरह से, इसे कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इसमें से एक हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यही फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और इस हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा, कोई एक नया ग्रुप। और अभी हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने अल्कोहल लगा दिया, तो ये अल्कोहल हमने जोड़ दिया, बॉन्ड OH। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका नाम बदल गया है, ये तो अब अल्कोहल बन चुका है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कोहल को, तो ये पूरा तरह से अब अल्कोहल बन गया है, अब ये मेथेन नहीं है। ठीक है, तो अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे, एक कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथ। ठीक है, और हम सूत्र में लिखते हैं, जैसे सपोज मेथेन है, ठीक है, हमें इनका नामकरण, जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसका नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एन सफिक्स लगा हुआ है, ठीक है, एन सफिक्स जो लगा हुआ है उसके ई को हम प्रतिस्थापित करेंगे, उस ई को प्रतिस्थापित करेंगे इस सफिक्स के साथ में। अभी मैंने बताया कि इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो एक कार्बन के लिए तो हमने मेथ लिख दिया, लेकिन हमने जो मेन चीज़ें पढ़ी थी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उसमें एन जो सफिक्स लगा हुआ है उस एन सफिक्स में ई जो है, ई को हम प्रतिस्थापित करेंगे इस सफिक्स से। हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल, तो क्या हो जाएगा, एन, अब जोड़ दोगे ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल। अब ऐसे कि ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया C2H6 का। एक कार्बन था, अब यहाँ पर 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन। और वही मैंने आपको बताया, जब भी सफिक्स लगाएंगे तो ई को हटाएंगे। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे हमने मेथेन की स्ट्रक्चर बनाई थी वैसे हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 कार्बन है, कार्बन की हम ये फ्री संयोजकता बनाएंगे, ये हमको अच्छे से समझ आनी चाहिए। और यदि आपको कुछ यहाँ पर डाउट हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फिर से बता दूंगी। तो यहाँ पर इस तरह से C2H6, अब एक हाइड्रोजन को हमने प्रतिस्थापित कर दिया, किससे प्रतिस्थापित किया, अल्कोहल से, और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ये OH लगा दिया, OH लगाने पर अब ये बन गया अल्कोहल। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथ, और हमने अभी बताया था कि ई को हटाना है, तो इथेन में से ई को हटाया और लिख दिया ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, या इसको बोलेंगे एथेनॉल। इसको क्या कहेंगे, एथेनॉल। सेम इसी टाइप से 3 कार्बन है, सूत्र क्या होगा, C3H8। 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से, और इन सब की फ्री संयोजकता आप बनाओ और इन सब से एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो। एक एक हाइड्रोजन जोड़ने पर एक हाइड्रोजन को आप प्रतिस्थापित कर दोगे अल्कोहल से, अल्कोहल से प्रतिस्थापित किया। अब इसका नाम क्या था, 3 वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपको वही बताया था कि इंग्लिश में याद थोड़ा सा रखें, क्योंकि हमको फिर ये जैसे ई को हटाना पड़ता है, फिर हमें ऑल सफिक्स
ओ एल ऑल सफिक्स लगाना पड़ते हैं। तो इस तरह से 3 वाले को हम प्रोपेन कहते हैं, और प्रोपेन में से हमने ये लिखा प्रोपे और ई को हटाया और ऑल जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। तो ये होता है अल्कोहल, और ये अल्कोहल का नामकरण है कि इनका नामकरण कैसे करते हैं। और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड OH होता है, और इसके लिए सफिक्स हम लगाते हैं ऑल। अब आगे हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इनमें कोई डाउट है, आपको ये कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।